तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़ने की मांग, प्रोफेसर भर्ती मामले में संशोधित परिणाम को चुनौती, 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 से, 626 पदों पर इंडिया लिमिटेड में मौके, पीसीएस जे व बिहार पीसीएस परीक्षा की तारीख टकराई, अन्य प्रमुख यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। हमारी पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़े तदर्थ शिक्षकों के पद। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद को भी शामिल करने की मांग को लेकर अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा। अनिल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ शिक्षकों के पद को खत्म कर दिया है। उसके बाद विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार से आजीविका का हवाला देकर मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन मांग कर उसे भी शामिल किया जाए। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और अन्य न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हेमलता सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की थी। इसमें 1 अंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी है और 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की थी। याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में याची का नाम नहीं है, इस वजह से उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। याची ने संशोधित परिणाम को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। कहा कि आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करने से पहले उनका पक्ष नहीं लिया। इस पर कोर्ट ने आयोग से पूछा कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही याची को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का आदेश पारित किया है। आज की अगली अपडेट में हम देखेंगे 3 विभागों में 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 से। वन विभाग, चिकित्सा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग में होगी भर्ती। 3 विभागों में विभिन्न प्रकार के 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 एवं 31 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के 3 पदों पर और प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यशाला अनुदेशक मशीन शॉप के 7 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 जनवरी को होगा। वहीं वन एवं वन्य जीव विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 2 पदों और चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के 2 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी को अपनी नई वेबसाइट पर संभावित इंटरव्यू की सूचना जारी की थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू जनवरी के अंत तक आयोजित किए जाएंगे। हमारी अगली अपडेट है एनएलसी इंडिया लिमिटेड में मौके 626 पद। अप्रेंटिस के लिए आवेदन। इसमें जो आयु सीमा रखी गई, आयु सीमा अभ्यर्थियों की आयु सीमा का निर्धारण अप्रेंटिस के नियमानुसार किया जाएगा। पात्रताएं जो है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री, डिप्लोमा, बी.फार्मा अन्य निर्धारित पात्रताएं होंगी। स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार रुपये 12,524 या 15,028 प्रति माह देय होगा। चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का चयन डिप्लोमा डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 22 फरवरी 28 फरवरी 2023 तक होगा। चयन से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। आवेदन की इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है, अभ्यर्थी 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 6 फरवरी 2023 तक अपने आवेदन पत्र को फोटोकॉपी को निर्धारित पते पर डाक के माध्यम से अवश्य भेजें।
आगे के अपडेट में हम देखेंगे पीसीएस जे बिहार पीसीएस परीक्षा की तारीख टकराई, अभ्यर्थी परेशान। एक ही दिन परीक्षा के आयोजन से अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा नुकसान। उत्तर प्रदेश की पीसीएस जे और बिहार पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया। दोनों परीक्षाओं की तिथियां टकरा गई हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब किसी एक भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 4 वर्षों के बाद 12 फरवरी 2023 को होने जा रही। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 फरवरी को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यूपी की पीसीएस और बिहार की पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन कर रखे हैं। हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों ही बड़ी एवं प्रमुख परीक्षाएं हैं, लेकिन अब उन्हें किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले बहुत से अभ्यर्थी अगले साल ओवर एज भी हो जाएंगे। ऐसे में उनके पास यह अंतिम अवसर है। इसके अलावा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित की जाने वाली AIBE 2023 की परीक्षा भी 5 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसे हर विधि उत्तीर्ण विद्यार्थी को देना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन को मामले से अवगत कराने के लिए ट्विटर पर मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री को भी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। छात्र संघ समिति ने मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वर्ष 2016 में प्रयागराज में सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि तिथियां आपस में न टकराएं। इस मामले में दोनों आयोगों को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो सके। अन्य प्रमुख सूचना में हम देखेंगे गणित के सूत्रों को एक जगह लिखकर बार बार पढ़ें। यह जो है यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों के मन में अलग अलग विषयों को लेकर कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। खासतौर पर गणित जैसे विषय की तैयारी को लेकर बच्चों के मन में उलझन बनी रहती है। ऐसे में बच्चों को सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी को गणित के सूत्रों को एक जगह लिखकर बार बार पढ़ना चाहिए। जो भी टॉपिक कठिन लगता है उसे बार बार दोहराना चाहिए। प्रतिदिन के मॉडल पेपर जरूर हल करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र से पैटर्न समझें और समय सीमा के अंदर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से लिखें। प्रश्न पत्र हल करते समय रफ कार्य बाएँ पेज पर करें। गणित के कुछ टॉपिक जैसे त्रिकोण, सांख्यिकी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयतन, लंबवृत्ति, बेलन, गोला, शंकु आदि के प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। इसके साथ ही परीक्षा तैयारी के दौरान विद्यार्थियों को डिस्टर्ब होने वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए। यूपी बोर्ड ने जारी किए सुझाव। 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को बोर्ड ने सुझाव जारी किए हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर विद्यार्थियों के मन में चल रही आशंकाओं को देखते हुए बोर्ड ने हाई स्कूल स्तर पर हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा इंटरमीडिएट स्तर पर हिंदी अंग्रेजी गणित रसायन व जीव विज्ञान विषयों की तैयारी के लिए उपयोगी सुझाव तैयार किए हैं। यह सुझाव बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी इन सुझावों का उपयोग करके बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्य प्रमुख सूचना विद्यार्थी जीवन से संबंधित। परीक्षा के तनाव से बचना है तो ले भरपूर नींद, करे योग अभ्यास। हम सभी को अपने जीवन में परीक्षा का सामना अवश्य करना पड़ता है। इस दौरान परीक्षा तनाव को भी बहुत से विद्यार्थी परीक्षा से पहले परीक्षा के दौरान अनुभव करते हैं। यह तनाव अच्छा प्रदर्शन करने वाले दबाव, खुद या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के भय का परिणाम होता है। नींद व भूख न लगना तथा ध्यान केंद्रित करने में समस्या होने के रूप में हम परीक्षा के तनाव को अनुभव कर सकते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में यह तनाव चिंता, चिड़चिड़ापन, लाचारी जैसे भावनात्मक लक्षण भी नजर आते हैं। ऐसे में परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए समय रहते ही तनाव को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान हमें देना चाहिए और भरपूर नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। हमें इस दौरान योग और अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। इस दौरान अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए समय निकालकर अपना ध्यान भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौरान एक अच्छा अध्ययन कार्यक्रम
बनाना, ब्रेक लेना और शांत करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा को तनाव कम करने के अपनाएं ये तरीके, जिसमें पहला है मन को शांत रखने के लिए विश्राम तकनीकी का अभ्यास, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान एवं योग नियमित अभ्यास करना। शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें, भले ही यह सिर्फ कुछ मिनटों की स्ट्रेचिंग हो या कुछ देर तक चलना ही क्यों ना हो। तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए परीक्षा से पहले और इसके दौरान उचित नींद लेना सुनिश्चित करें। चौथा है अध्ययन के दौरान खुद को स्फूर्त बनाने के लिए बीच बीच में अल्प समय के लिए विराम लेना महत्वपूर्ण होता है। पाँचवा है अल्प विराम के दौरान सकारात्मक व मनपसंद कार्य कर सकते हैं। छठा है परीक्षा से पूर्व और इसके दौरान अकेला या असहाय महसूस करने पर अपने परिजनों, मित्रों, वरिष्ठों से जरूर समस्या साझा करें। सातवां है कुछ गंभीर अवसाद कारक पेशेवर मनोवैज्ञानिकों की सहायता भी ली जा सकती है। आठवां परीक्षा समाप्त होने पर सहपाठियों से तुरंत प्रश्नों पर चर्चा करने से बचें, कुछ भी उत्तर भिन्न मिल सकते हैं, ऐसे में पछतावा करना ठीक नहीं है। नौवां है परीक्षा समाप्त होने के बाद सकारात्मक रूप से आनंददायक कार्य करना चाहिए। आज की अपडेट में यहीं तक। यदि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। धन्यवाद।